कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कॉल था, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम कराची वाले सब मुत्तहिद होके, यक जुबान होके कराची की तरक्की की बात करें, कराची में कामों की बात करें, तो कोई ऐसी कुव्वत, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें तरक्की करने से रोक सके। तो इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह आने वाला वक्त मज़ीद बेहतर होगा। आखिर में जो आज सुबह बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या पेशावर में ख़ुदकुश धमाका जो हुआ है FC के दफ्तर के ऊपर, उसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करना चाहूँगा। परवरदिगार से दुआ है जो शुहदा हैं अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमारी बहादुर एहलकारों को, अफवाज को, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये तौफीक और ये हिम्मत दे कि इस अजीम वतन अजीज़ की हिफाजत करने में हम सब अपना अपना किरदार अदा कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अमीनुल हक साहब मेरे ख्याल में बात करना चाहिए। अमीनुल हक साहब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज खुशी की बात है कि शहर के बड़े स्टेक होल्डर साथ मौजूद हैं। इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर की बेहतरी के लिए, कराची के अवाम की बेहतरी के लिए। कराची तरक्की करेगा, सूबा तरक्की करेगा, सूबा तरक्की करने का मकसद मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा। मुझे याद है 2017 में ग्रीन लेन का मंसूबा उस वक्त के वज़ीर आज़म बड़े मियाँ साहब ने इसकी संग बुनियाद रखा था और गालिबन दिसंबर 2021 डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी चेयरमैन MQM पाकिस्तान ने उस वक्त के वज़ीर आज़म के साथ मिलकर नुमाइश के ऊपर इस 18 किलोमीटर तवील जिसे कहते हैं ग्रीन लेन का ओपनिंग की थी। उसके बाद 1.9 किलोमीटर फ्रॉम द नुमाइश की मेरा ख्याल है कि साबरी निहारी तक बाकी रह गया है। उसमें मेरा ख्याल है कहीं न कहीं मामला आगे बढ़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टेक होल्डर, PIDCL हो, KMC हो, MQM पाकिस्तान हो या PMLN हो, हम ऑन बोर्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1.9 किलोमीटर का जो मंसूबा है, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है 3 स्टेशन भी मौजूद होगा और 7 डे के ऊपर है और उससे आगे मुख्तलिफ जगहों पर है। तो हम इसे इंशाअल्लाह ताला जो टाइमलाइन दी गई है 31 अक्टूबर हर सूरत में मुकम्मल करना है। मुझे याद है आज से कुछ हफ्ते पहले मेयर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। इन्होंने 3-4 रिजर्वेशन बताए थे। नंबर 1 इन्होंने कहा कि इस शहर के हवाले से जब आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं रोड टूटती है, इसके साथ ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से बात की थी, फुटपाथ के हवाले से बात की थी। इन तीनों बातों को मैंने सख्त दिल के साथ तस्लीम किया था। वसीम बाजवा साहब के साथ बैठे, फेडरल मिनिस्टर जो हमारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट उनके साथ बैठा, मेक श्योर किया कि अगर किसी जगह पर कहीं टूट फूट का शिकार होता है तो इस शहर की बेहतरी के लिए, यहाँ के रहने वालों की बेहतरी के लिए ये PIDCL सब मुकम्मल करेगी एंड दे हैड मेड द कमिटमेंट कि ये सब मुकम्मल करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उस वक्त मेयर साहब ने की थी और MQM का भी बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू कि देयर शुड बी अ टाइम लाइन। हर सूरत में अभी भी इनसे बात की है, इन्हें पहले अगस्त में मुकम्मल करना था, हम कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आई है। 31 अक्टूबर इज द डेडलाइन कि आपने ग्रीन लाइन का मंसूबा मुकम्मल करके देना है। फाइनेंस का बेयर साहब ने जिक्र किया। अच्छी बात यह है कि तमाम पैसे PIDCL के पास मौजूद है, तो फाइनेंस कोई भी इशू नहीं होगा। अब इस शहर के बड़े स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड है, एक साथ आगे चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी शहर में तरक्याती कामों करते हुए नजर नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट बात कि PIDCL ने सिर्फ ये काम नहीं किया, बल्कि शहर की तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि 3 फ्लाईओवर, 5 स्टार चौरंगी के ऊपर, KD चौरंगी के ऊपर और सकीसन के ऊपर PIDCL ने बना के दिया। मेरे मेयर साहब मौजूद हैं इस शहर की बेहतरी के लिए, KMC की मजबूती के लिए, KMC की तरक्की के लिए। मेरा ख्याल है, मुझे याद है कि 50 फायर टेंडर यस MQM की कोशिशों काविशों की बदौलत हम फेडरल गवर्नमेंट से लेकर आए तो गालिबन 2 बाउजर भी दिया गया था। तो ये चीज़ें जो मेयर साहब ने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट से फंड आते रहना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फंड आते रहना चाहिए। रेस्ट एश्योर ऑन बिहाफ ऑफ MQM पाकिस्तान के यस इस शहर की बेहतरी के लिए जहाँ जहाँ पर वफाक हुकूमत से लड़ना है, इस शहर की तरक्की के लिए जहाँ जहाँ तक वफाक हुकूमत से फंड लेकर आना है, बिल्कुल लेकर आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 20 अरब रुपए ऑलरेडी PIDCL के अकाउंट में मौजूद है। कराची की तरक्की के लिए 5 अरब, हैदराबाद की तरक्की के लिए PIDCL के फंड में मौजूद है। इसके अलावा इस साल के लिए हमने कोशिश कर रहे हैं कि 15 अरब रुपए और आ जाए और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मेयर साहब ने कहा है कि स्टेक होल्डर साथ मिलकर चलेंगे शहर की बेहतरी के लिए, शहर की तरक्की के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। कराची तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। कराची तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा। तो उसके लिए मेरा ख्याल हम आपस में मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है और आपस में मिलकर चलेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये जितने प्रोजेक्ट हैं इन तमाम प्रोजेक्ट में मिलकर काम करेंगे और इसको लेकर आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि कुछ दिनों पहले
मेयर साहब, मेरा सवाल ये है कि पहले ये कहा गया था कि पीआईडीसीएल को कमोबेश शैतान डिक्लेयर किया गया था, उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज करने की बातें हो रही थी, पीआईडीसीएल नामंजूर था, एमक्यूएम को भी इसी तरह से पुलिस पार्टी थी। अचानक ऐसी कौन सी कुव्वत है जो आप लोगों को कर देती है? कराची वाले से लोग पूछ रहे हैं क्या ये मंसूबे अचानक दुरुस्त हो गए? इसको भी ऐड कर लें मेयर साहब इसमें कि ये आज स्टेक होल्डर की बात हो रही है। इस शहर की तबाही जो है ये सियासी अकाबरीन की आपस में सब जंग थी। मेयर साहब के बगैर जो है वफाक से सिफारिश लेके शहर में काम करना ये कोई अच्छा अमल नहीं है। अगर इस मेयर को आप पहले ही एतमाद में ले लेते तो इतना वक्त ज़ाया नहीं होता। और ये सियासी जो जंग है ये अगर ख़त्म ना होना, आप भी कह रहे हैं कि आज शहर पे हमारा भी इख्तियार है, आपका भी है, तो उसका एक तरीक़ाकार है। 140A का आप मुतालबा कर रहे हैं, 140A में केएमसी को इख्तियार होगा कि शहर की तरक्की के लिए काम करे, लेकिन आप पीआईडीसीएल से ये काम करवा रहे हैं, तो ये मुनाफकत नहीं है? सर ये मैं अर्ज कर लूँ, किसी किस्म की कोई जंग नहीं थी, किसी किस्म का कोई पॉइंट स्कोरिंग सियासी स्कोरिंग नहीं था। ये मुकम्मल तौर पर मेयर साहब ये समझ रहे थे कि इससे, क्योंकि ऑलरेडी रेड लाइन के इश्यूज आ रहे हैं, शहरी परेशान हो रहे हैं, इनकी तमाम रिजर्वेशंस वो शहरियों के लिए थी कि शहरी परेशान ना हो और जो ट्रैफिक भी रवानगी भी रहे, और प्लस जो ड्रेनेज के हैं, फुटपाथ के इश्यूज हैं, स्ट्रीट लाइट्स के इश्यूज हैं, पेडेस्ट्रियल ब्रिजेस हैं, ताकि शहरियों को फ़ायदा हो। वो चाह रहे थे कि हम पहले इन चीज़ों को एड्रेस करें। हमने वो चीज़ें एड्रेस की हैं और वो तमाम चीज़ें उसके बाद इनको कॉन्फिडेंस में लिया है। कोई सियासी जंग नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी इसमें। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, जब हम इनके पास गए बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया इन्होंने। और जिस तरह जहाँ तक बात है कि जी हम वफाक से कोई लड़के भी फंड्स लेंगे, देखें मोहतरम वजीर आज़म खुले दिल के इंसान हैं, वो आपको ये ऑफर कर रहे हैं कि आप हमें प्रोजेक्ट्स दें। फेडरल गवर्नमेंट इंशाल्लाह कराची के शहरियों समेत पूरे सिंध के लोगों के लिए इंशाल्लाह फंड्स भी देगी, काम भी करेगी, आपके साथ हर तरीके से साथ खड़े इंशाल्लाह। ये लो, आपने इनको इजाजत दी है? मैं भी इसको जवाब देता हूं। मैं शाहिद भाई आपका जवाब देता हूँ। एक आपने सियासी गुफ्तगू की और एक तामीरी। देखिए हम सबका पर्सपेक्टिव प्रायोरिटी जो है ना वो तामीराती काम है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोगों की खिदमत कर सकें। तो उसके ऊपर जो हमारे रिजर्वेशन थे वो कोई ज़ाती नौइयत के नहीं थे। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि अगर शहर की कोई मेन आर्टरी किसी प्रोजेक्ट की वजह से टूट फूट का शिकार होती है तो ना कोई वफाकी वजीर को पूछता है, ना किसी और शख्स को पूछता है, वो मेयर को पूछता है। वो सारा जो मलबा है वो मेरे ऊपर आता है और आखिर में मेरे पास जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर उन्होंने जो हमारी रिजर्वेशन थी उसको एड्रेस किया कि डाइवर्जन वगैरह बनेंगी, तमाम चीज़ों को टाइमली इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। तो नेचुरली इसलिए इन शराइत पर, इन टर्म्स पर मैंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह आगे बढ़े, काम करें। तो दूसरी बात आपकी 140A वाली है ना, उसको आज तामीराती काम के साथ नथी ना करें। 140A पे मेरा MQM का एक पर्सपेक्टिव है। MQM के लिए मैंने सियासी एतबार से कई बार गुफ्तगू की है कि हमें स्टैंडर्ड सेम रखना चाहिए, चाहे मेयर पीपल्स पार्टी का हो, मेयर जमात इस्लामी का हो, मेयर MQM का हो, जो भी मेयर हो वो कराची का मेयर है। और ये नहीं हो सकता कि 140A को मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूं, ये अपने पर्सपेक्टिव से देखें, या कोई और सियासी जमात अपने पर्सपेक्टिव से देखे। और सिमिलरली ये नहीं हो सकता कि कराची के अंदर डिफरेंट निज़ाम हो, लाहौर के अंदर डिफरेंट निज़ाम हो, पेशावर के अंदर डिफरेंट निज़ाम हो। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तामीराती काम के ऊपर फोकस करते हैं। ये जो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है ना मुख्तलिफ सियासी जमातों का, इनको हम कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके इन मामलात को एड्रेस करेंगे। एक चीज़ मैं आपका जवाब देता हूँ। शाहिद भाई आपने पूछा PIDCL के हवाले से। PIDCL एक वफाकी इदारा है जो कि PWD को रेप्लिकेट कर रहा है इस शहर में, इस पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि PWD कई सौ सालों से पहले काम करती चली आ रही है। NLC काम करती है, वाबला काम करती है, FWO काम करती है। तो इसमें मेरा ख्याल है किसी को परेशानी शो नहीं करना चाहिए, बल्कि PIDCL जो है इस शहर में काम करते हुए यकीनन इस शहर की जो KMC है इनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम को आगे बढ़ाएगी। अब 140A के हवाले से MQM पाकिस्तान की वाज़ा पॉलिसी है कि जो इख्तियार कराची के मेयर को मिलना चाहिए वो इख्तियार लाहौर को भी मिलना चाहिए, लाड़काना के मेयर को मिलना चाहिए। यस, इट शुड बी द यूनिफॉर्म पॉलिसी। और आज हम जो मुतालबा कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? मुर्तज़ा वहाब के लिए मुतालबा कर रहे हैं।
हैदराबाद के मेयर के लिए मुतालबा कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के मेयर के लिए मुतालबा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों का जहन में तब्दीली आ रही है और इंशाअल्लाह ताला मिलकर काम करेंगे शहर की बेहतरी के लिए, तो इस शहर के अवाम को आसानियाँ पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया। वफाक की अगर हम बात करें तो वफाक ने कभी कराची में कोई इंटरेस्ट नहीं किया। इतना बड़ा जो स्कूल एक ये बोर्ड मनसूबा है, 40 अरब रुपए चाहिए थे, 3 अरब रुपए दिए। तो वफाक के बजाय अगर एसपीएम हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह खड़ी रहे जिस तरह आज खड़ी है, तो इस शहर की तरक्की होगी या नहीं होगी? देखिए मेरा ख्याल है कि हमने शुरू वक्त में कहा है कि शहर की तरक्की के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठने के लिए एमक्यूएम तैयार है और साथ मिलकर ही आगे चल रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि वफाक ने क्या किया, मैं समझता हूँ लियारी एक्सप्रेस वे किसने बनाया, वफाक ने बना के दिया। आप नश्तर रोड किसने बना के दिया, वफाक ने बना के दिया। मंगोपे रोड किसने बनाया, वफाक ने बना के दिया। एक मिनट मुकम्मल कर लेने दें मुझे, ठीक है। फायर टेंडर के मैंने जिक्र किया, वो किसने बना के दिया, वफाक ने बना के दिया। इसी तरीके से जो मैंने फ्लाईओवर का जिक्र किया, उस फ्लाईओवर भी दिया। और अभी भी यस वी विल सिट टुगेदर, वी विल चॉक आउट द थिंग कि बड़े बड़े मंसूबे मेयर साहब के साथ मिलकर आगे बढ़े। बल्कि आने से पहले मैं बैठा हुआ था तो मैंने मेयर साहब के कान में बात की कि यस 1.62 बिलियन के लागत से औरंगी 5 पे फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं। मैंने मेयर साहब से क्या रिक्वेस्ट की कि वी नीड योर कॉपरेशन, वी नीड योर हेल्प। तो मेरा ख्याल है कि आपस में मिलकर चलेंगे तो शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जहां तक K4 का आपने सवाल किया, K4 भी 2026 में हम मुकम्मल कर रहे हैं। 64% काम मुकम्मल हो चुका है। बात 3 अरब की नहीं है, जितने पैसे भी लगे मोहतरम वजीर आजम ने इंश्योर किया है वो देंगे। 2026 में हम पानी मंगोपी लास्ट पॉइंट पर पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। जी मैं एक तस्वीर कर लूँ, कर लो जी। वो मंगोपीर पे नहीं पहुंचेगा, चिड़िया पे पहुंचेगा थोड़ा सा ना, इसलिए ठीक है। जो अमीन भाई बात कर रहे थे ना 140A वाली, उसके तहत अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए ना तो ये सारे काम जो है ना मेयर के अंडर होंगे। तो मैं तो वेलकम करता हूँ। 100 बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह।